So very good afternoon to all of you, and I'm going to start. I hope my screen is. Uh, I'm sharing my screen right now. So these topics that we are going to read today, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है हमें। हाउ टू सेट एनवायरनमेंट पाथ, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एनवायरनमेंट पाथ इज एंड हाउ वी कैन सेट दिस टू एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। हाउ टू रन अ जावा प्रोग्राम, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद मेन मेथड इन सेम क्लास फाइल एंड मेन मेथड इन डिफरेंट क्लास, कैसे बनाते हैं उस चीज़ को। और क्लास डायग्राम टू अंडरस्टैंड द क्लास, एंड देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड ऑन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, वी विल फर्दर एक्सीड दिस। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, hello world program. We have to print hello world on our screen. So this is public class first, यहां से स्टार्ट हुआ है। ये है आपका प्रोग्राम पब्लिक क्लास फर्स्ट। उसके बाद आपने मेन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और system डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड। पब्लिक पब्लिक का पी स्मॉल लेटर में होता है, ये केस सेंसिटिव है आपकी। तो दिस इज द वे यू राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम। सो क्लास फाइल का देखिए, क्लास फाइल का नेम आपने क्या रखा है, कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट या कुछ भी। लेकिन जो भी आप क्लास फाइल का नाम रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए मेक योर फर्स्ट लेटर कैपिटल अपर केस। यहाँ पर एफ देखिए, एफ अपर केस में है। ये ये ध्यान में लाते जाइए, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हम करते जाएंगे हम समझते जाएंगे। सो वी मेड आवर क्लास पब्लिक, एंड उस क्लास के अंदर क्या है देखिए, क्लास कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज आवर क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उस क्लास के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, एक मेथड है। देयर इज वन मेथड विच इज मेन, विच इज actually the starting point of the execution of your program. And what properties we have associated with main method, these things are, this is your header of your main method, जो highlight whatever I've highlighted, this is your क्या बोलते हैं, header of your main method, जहां पर main is the name, it is also a keyword, main को main ही लिखते हैं जनरली। एंड स्ट्रिंग टाइप हो गया, आर्ग्स उसके आर्ग्यूमेंट हो गए, इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं फिर से लिख भी दे रहा हूँ नीचे, स्ट्रिंग आर्ग्स मतलब होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक, स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो गया। पब्लिक का मतलब हुआ मेन प्रोग्राम में प्राइवेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है प्राइवेट भी। ठीक है, अभी मैं जितना बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, इसकी बात हम तब करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म भी खत्म कर लेंगे, जब हम इनहेरिटेंस भी खत्म कर लेंगे, जब हम एब्स्ट्रैक्शन भी खत्म कर लेंगे। फिर हमें स्टार्ट करना होगा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन हम तीन तरह से पढ़ते हैं, पहले हम पैकेजेस पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ये एक्सेस मॉडिफायर्स, एंड देन वी कम अप टू इनकैप्सुलेशन। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी सिर्फ ये समझिए कि एवरीथिंग इज योर पब्लिक। ठीक है, तो अभी इसमें दिमाग मत लगाइए। आपको जावा आएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे समझना हो, धीरे धीरे आएगी, तुरंत हर चीज नहीं समझ में आ पाएगी। अभी बस इतना रखिए, पब्लिक का मतलब वाइड एक्सेसिबिलिटी, कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्राइवेट का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पब्लिक ही रखिए। ठीक, वी विल डिस्कस इस, हाँ फाइन। चलिए फिर यहाँ पर ये इस प्रोग्राम में आते हैं। तो पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब होता है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी या हाउ मच एक्सेस वी आर
providing to our method, class or variables. मतलब क्या हुआ कि पब्लिक कुड बी एनी वेरिएबल, पब्लिक कुड बी एनी मेथड, पब्लिक कुड बी एनी क्लास। जैसे यहाँ पे बनाया ना हमने, क्लास भी पब्लिक हो गई, ठीक है, मेथड पब्लिक हो गया। इसी तरह कोई वेरिएबल होता उसको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते थे। तो सिर्फ ये विजिबिलिटी बता रहा है आपका पब्लिक, और पब्लिक स्मॉल पी से होता है। ये इसमें लिख रहा हूं मैं इसलिए बार बार कैपिटल में हो जा रहा है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल में होता है, लेकिन पब्लिक का स्मॉल पी से ही आएगा, ठीक है। केस सेंसिटिव है, इस चीज का ध्यान आपको देखना होगा कि कौन सा इसमें कौन सा लेटर जो कीवर्ड्स हैं किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक। और यहां पर देखिए व्हाट इज डॉट। डॉट मतलब ये क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर। इट इज अ रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक, ये रेफर करता है, ठीक। और it is used to specify the hierarchy, ठीक। और it is used to specify the hierarchy. For example, system का S कैपिटल होगा, system is a class, system dot out dot println, ठीक। ये मेथड है आपका, इसको इस्तेमाल किया गया है where system is a class, out is object, println is method of print stream class। तो देखिए हायरार्की कैसे स्पेसिफाई किया गया, पहले क्लास होती है, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर मेथड्स होते हैं, ठीक। तो दिस इज द हायरार्की। हायरार्की इन जावा कैसा है, कुछ इस तरह से है। हायरार्की इन जावा कैसे आता है, पहले आते हैं पैकेजेस के अंदर आती हैं क्लासेस, और क्लासेस के बाद वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दोस क्लासेस, एंड देन हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद, देन ओनली वी कैन यूज द मेथड्स ऑफ आवर क्लास। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब फिर से ऊपर आ जाइए, सिस्टम क्लास डॉट आउट ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंटलन मेथड, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे ऐसे। अब आप सबको क्लियर होगा। स्टैटिक की बात वी हैव डन, हमने किया था। स्टैटिक का हम स्टैटिक के लिए भी एक पॉइंट लिख देते हैं कि एनी मेथड इफ इज स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, अगर कोई मेथड स्टैटिक है, कोई वेरिएबल स्टैटिक है, या फिर कोई क्लास स्टैटिक है, ठीक, तो उसका क्या मतलब होता है, इफ सम क्लास इज स्टैटिक we don't need to create its object, if any method is static then we don't need to create its object। तो यहाँ पर we don't need to create its object। why this is the question, why, क्यों, because reason इसका क्या है कि अगर हमने we make anything static, तो जब जैसे हमने स्टैटिक लिखा उसको एक अलग मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाता है। मेमोरी एरिया इज एलोकेटेड एट दैट टाइम, ठीक। और फिर जब भी उसको हमें यूज करना है, उस डायरेक्ट एरिया से हमें कर लेना पड़ता, वो हम कर सकते हैं, ठीक। यही इसका रीजन है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरी मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाता है उसको, ठीक है, एक फिक्स्ड या किसी फिक्स्ड मेमोरी एरिया इज एलोकेटेड, ठीक। दैट इज व्हाई वी डोंट नीड टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एंड वी कैन कॉल इट दैट मेथड और वेरिएबल एनी टाइम, ठीक। तो ये स्टैटिक का मतलब हो गया। इसी वजह से दैट इज व्हाई
हमें इस मेन मेथड जो भी जिस क्लास में है उसका बिना ऑब्जेक्ट, कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने? वी हैवंट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। हम बस इसे रन कर देंगे, हमारा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर मेन हमने स्टैटिक किया, इसी वजह से इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। जो हम ये हिरार्की जो हम फॉलो कर रहे थे, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, हिरार्की इन जावा classes, then we create object of those classes, then only we can use the methods of our class. तो यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। why? Because main method is static method, and static method means it is when जब इसको कंपाइल किया गया तभी इसको मेमोरी एलोकेट हो गई एक स्टैटिक एरिया में। इसमें भी एरियाज होते हैं, वो मैं धीरे धीरे बात करेंगे हम इसकी। फिलहाल मेन जो है, मेन को एरिया मिल चुका है तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। तो पब्लिक था, स्टैटिक था, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप था इसका मेन, और बस ये मेथड हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। प्रिंट एलन जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आउट है, और सिस्टम इन सब का, सिस्टम इज द बॉस क्लास इसे कह देंगे, जिसमें ये सब चीजें आती हैं इनपुट आउटपुट वाली। ठीक, तो सिस्टम क्लास डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हमने लिख दिया। अब इसको रन कैसे करेंगे? हाउ टू एग्जीक्यूट, नाउ एग्जीक्यूट किसी ने पूछा है कुछ, सर अगर मेन मेथड स्टैटिक नहीं होता तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता? ठीक है, अगर मेन मेथड स्टैटिक नहीं होता, वैसे तो बेसिकली होता ही है हमेशा, क्योंकि अगर नहीं होता तो लॉजिक इसका क्या होता कि हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता और फिर हम उसको कॉल कर सकते थे। वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक, नाउ एग्जीक्यूट, उसके हमने लिख दिया कमांड प्रॉम्प्ट खोल करके, cmd हमने खोला, cmd, ये सब हमने नोटपैड में लिखा था पहले। तो एग्जीक्यूट के पहले सेव दिस फाइल, कहीं पर भी आप सेव करिए, कोई मतलब नहीं है, सेव दिस फाइल। नाम लेकिन क्या होना चाहिए उसका, जो क्लास का नाम है फर्स्ट डॉट जावा, यही नाम से आप सेव करेंगे हमेशा, एवरी टाइम, फर्स्ट डॉट जावा। ठीक, जो क्लास का नेम होगा उसी नाम से आप हमेशा सेव करेंगे। अब एग्जीक्यूट करिए। अभी एनवायरनमेंट पाथ मैंने सेट नहीं किया है, ठीक है, आपने लिखा जावा सी स्पेस फर्स्ट डॉट जावा, एंटर मारा आपने, ऐसे नहीं आएगा, उसमें लिखा आ जाएगा जावा सी इज नॉट कमांड, याद नहीं आ रहा मुझे क्या होता है एग्जैक्टली, इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल कमांड, ऐसे कुछ करके आता है, रिकॉग्नाइजेबल कमांड। ठीक, इस तरह से एरर आ जाती है आपकी, ये एरर शो करेगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एनवायरमेंट पाथ नहीं सेट किया था। यू हैव टू सेट द एनवायरमेंट पाथ, यू हैव टू सेट द एनवायरमेंट पाथ। अब एनवायरमेंट पाथ क्या होता है भाई, कि जहां पर आपका मान लीजिए जेडीके का आपने वर्जन स्टोर किया है, जेडीके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1.8 ऐसे करके है, सिंपल जेडीके 1.8 वर्जन है आपका। ठीक है, ये वर्जन आपने वो किया है, ये कहां पर इंस्टॉल किया आपने? सी ड्राइव में। ठीक, सी ड्राइव में, उसमें प्रोग्राम फाइल्स में है। मेरा बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश मार रहा हूँ, ठीक है, ये बैक स्पेस वो होता है, ठीक है, कीबोर्ड में काम नहीं कर रहा है। तो सी प्रोग्राम फाइल्स, फिर उसमें जावा फोल्डर बना हुआ होगा, जावा के बाद आपका जेडीके का वर्जन उसमें आएगा, जेडीके 1.8 जो कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, और फिर आएगा उसके अंदर बिन फोल्डर। ठीक, ये एक्चुअली में आपको लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक, तो हाउ टू से अब बात आती है यहाँ पर, ये हो गया आपका एग्जैक्ट। अब जो भी वर्जन आपने लिखा होगा वो वर्जन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हाउ टू, अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आपके हमारे आज टुडेज लेक्चर का एजेंडा था। पहले तो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करा रहे, नहीं कर रहा है,
तो हम सेट एनवायरनमेंट पाथ पहले सेट कर दें। व्हाट इज एनवायरनमेंट पाथ, अब मैं वो बताता हूँ। एनवायरनमेंट का मतलब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें वी नीड सम एनवायरनमेंट वेयर वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। इट्स लाइक JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो दैट एनवायरनमेंट वी नीड to execute any program, we need to set our environment. It is a variable, इट इज अ वेरिएबल जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका नाम होता है और एक उसकी वैल्यू होती है। इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नथिंग बट द पाथ वेयर योर फाइल वेयर योर डायरेक्टरी इज एग्जिस्टिंग। तो जब भी आप सेव करते हैं जो क्लास फाइल, अगर आप बिन में इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक, तो वो पाथ आपको सेट करना पड़ता है। ठीक, अब ये जेडीके में आपको बताना पड़ेगा कि भाई कहां पर है, वो कहां पर है हमारा चीज, तो पाथ हमें देना पड़ता है। तो हाउ, कैसे करेंगे, हाउ two methods are there, two ways। पहला टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट। परमानेंट की स्पेलिंग परमानेंट। ठीक, तो टेम्परेरी में क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी जब आप पाथ सेट करेंगे तो आपको हमेशा बार बार करना पड़ेगा, जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे एवरी टाइम यू हैव टू सेट पाथ, और वो करना पड़ेगा। परमानेंट में एक बार कर दिया तो फिर आप एग्जीक्यूट कराइए। तो पहले देखते हैं कि टेम्परेरी कैसे करते हैं। टेम्परेरी, आप मान लीजिए सी में प्रोग्राम रन करा रहे थे, तो सी ऐसे ऐसे लिखा हुआ आएगा कमांड प्रॉम्प्ट में, सी ये ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेट पाथ इज इक्वल टू, यही पाथ आप पूरा कॉपी कर देंगे बार बार, कंट्रोल सी, ये जो पाथ था आपका कंट्रोल सी, और यहां पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एंटर मार देंगे। जैसे एंटर मारेंगे आपका सेट पाथ हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, और फिर ऐसे ही आ जाएगा, एरर नहीं होगी तो, फिर जावा एंड सिर्फ फर्स्ट। ठीक, यहाँ जावा सी, इस तरह से आप रन कराते हैं। तो ये जो स्टेप था फर्स्ट, ये वाला, ये कंपाइलर है, और नीचे वाला इंटरप्रेटर है। जावा सी इज कंपाइलर, जावा इज इंटरप्रेटर। ये दोनों किसमें होती है, ये दोनों हमारी होती है एडमिन। ये दोनों चीजें फिर रन कर जाएगा। तो ये टेम्परेरी है, तो एवरी टाइम यू हैव टू सेट पाथ। ठीक, सेकेंड मेथड परमानेंट वाला कैसे करेंगे। परमानेंट आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमानेंट, परमानेंट मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, गो टू माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, ठीक, उस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, ठीक, उसमें आपका प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल आएगा, उसमें जाएंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक नेम, नेम में आप लिख देंगे पाथ, और वैल्यू, वैल्यू में आप लिख देंगे ये। अब वहां बिन वाला कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और ओके ओके कर देंगे, वैल्यू ओके ओके कर देंगे। फिर आपको ये बार बार सेट पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये परमानेंट मेथड है। ये मैं कहूंगा कि ये आप कर दीजिएगा। तो नेम में आप पाथ लिख दीजिएगा कि पाथ, उसका नाम क्या है वेरिएबल का, इन्वायरमेंट वेरिएबल का, और वैल्यू क्या है उसकी, जहां पर वो रिसाइड कर रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8 एंड 10। तो these are two methods how we set our environment path. Now we can execute our program. We first compile it, if there is no error we can execute it. तो यहां तक हमारा हो गया है। Now we will see how to use main method in same class and how to use main method in different class. तो चलिए अब देखते जाइए, हम बनाने जा रहे हैं एक और प्रोग्राम। मेन मेथड इन सेम क्लास हम बना चुके हैं। दिस इज मेन मेथड इन सेम क्लास। ये देखिए मेन मेथड किसके अंदर है, सेम क्लास, क्लास के अंदर ही है। ठीक, अब हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि मेन मेथड को हम किसी अदर क्लास में भी बना सकते हैं सेम फाइल में। हमने नोटपैड खोला हुआ है मान लीजिए, और नोटपैड में हम बनाना शुरू कर रहे हैं। नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल होना शुरू कर दिया है।
ठीक है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। हेलो पब्लिक क्लास फर्स्ट, और इसमें हमने कुछ ले लिया इंडेक्स। अब एक क्लास और बनाते हैं हम, पब्लिक क्लास टेस्ट। इसमें मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड इज व्हाट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास सॉरी, हाँ, टाइप है फर्स्ट, obj इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट। इट इज अ कंस्ट्रक्टर। अब ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ वी नीड टू प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो x को प्रिंट कराने के लिए वी हैव टू गो थ्रू विथ ऑब्जेक्ट, यहाँ डबल कोट्स देंगे obj डॉट एक्स, दैट्स इट। ये और टेस्ट खत्म हो। ये देखिए, इतना हमने जो लिखा है, पहले एक क्लास बनाई फर्स्ट नाम की, जिसमें एक वेरिएबल डाला x नाम का, ठीक है, x नाम का वेरिएबल, सिर्फ उसमें एक वेरिएबल है। और एक क्लास दूसरी बनाई सेम फाइल में, सेम नोटपैड फाइल में, सेम, उसका नाम क्या रखा, टेस्ट रखा। उसमें मेन मेथड बनाया, ठीक, मेन मेथड बनाया, और पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। देखिए, फर्स्ट obj इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट। ये जो लाइन है आपकी, दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ कीवर्ड न्यू। तो इससे क्या होता है, हमारा एक वो बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है न्यू कीवर्ड से, जिसका टाइप क्या है, फर्स्ट है, और नाम क्या है उसका, obj। नाउ वॉट एवर वी हैव टू यूज, whatever the methods or variables that we have in our first class, we can use to obj method। तो उसको कैसे लिखा हमने, अगर हमें x को वैल्यू प्रिंट करानी थी तो obj डॉट x को हमने प्रिंट करा दिया। तो दीज आर टू थिंग्स। और ये पूरा किसमें होगा, एक ऐसी फाइल होगी नोटपैड की जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट डॉट जावा। इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, इसको सेव करेंगे हम टेस्ट डॉट जावा से, टी कैपिटल होगा, जो भी नाम होगा। क्यों, उसी फाइल से सेव करेंगे, उसी नाम से सेव करेंगे जो कि मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होगा, ठीक है। सेव कर दिया, और रन करने के लिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और जावा फिर, और टेस्ट, बस। तो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक। तो दिस इज मेन मेथड कैन बी इन एनी डिफरेंट क्लास ऑल्सो। नेम हम इस वजह से सेम रखते हैं क्लास फाइल, और आपकी जो क्लास फाइल होती है, ताकि जब क्लास फाइल जो जनरेट होती है उसी क्लास के नाम से तो जनरेट होगी। जो डॉट क्लास फाइल जब बनती है आपकी, बाइट कोड जो जनरेट होता है वो आपकी क्लास फाइल होती है। तो क्लास फाइल शुड बी द नेम ऑफ इटसेल्फ ओनली, दैट इज व्हाई वी नेम क्लास। जो फाइल का नाम होता है वो क्लास फाइल से होता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट इट इज नेसेसरी, मतलब देयर आर वेज। जैसे अगर हम, चलिए उसका एग्जांपल हम बाद में देंगे। तब हम क्या करते हैं कि उस नाम से तो कंपाइल कर देते हैं, लेकिन रन कराने के लिए हम क्लास फाइल का ही नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम कुछ और देता, मैं ABCD लिख देता, तो लास्ट में मुझे जावा जावा ABCD लिखना पड़ता, और यहाँ भले टेस्ट लिख देता मैं, समझ रहे हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। चलिए अभी अब दूसरा चीज और इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज हो गया मेन मेथड इन डिफरेंट क्लास। अब क्लास डायग्राम पहले, और फिर हम समझेंगे कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ इस पे, पता नहीं, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर क्लास डायग्राम। तीन पार्ट होते हैं, ठीक, फील्ड, मेथड और नेम, ठीक। नेम, फील्ड, मेथड, ये क्लास डायग्राम है। अब देखते हैं, हाँ, तो फील्ड, मेथड,
नेम, फील्ड, मेथड, ये 3 चीजें थी आपकी किसी एक क्लास के अंदर, किसी क्लास डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक, तो क्लास मान लीजिए स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, इसमें मैं इंट रोल नंबर एक इंटीजर वैल्यू ले लिया जो कि रोल नंबर है उसका, और एक मेथड ले लिया हमने void show, void show प्रेजेंट। ठीक है, बस ये कर दिया हमने। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्लास बनाई, क्लास के 2 पार्ट हुए, एक रोल नंबर हुआ जो वेरिएबल था हमारा फील्ड, और एक मेथड था, ठीक, जिसका हमने सिर्फ शो रखा है नाम, और वो सिर्फ लिख रहा है स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ठीक, अब कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, और कैसे जो है वो करेंगे इसको, तो इसके बाद हम एक और फाइल बनाते हैं इस क्लास को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्लास बन गई। अब इस क्लास को टेस्ट करने के लिए हम एक क्लास और बनाते हैं, क्लास टेस्ट। ठीक, इसमें मेन मेथड रखेंगे पब्लिक स्टैटिक void, थोड़ा नीचे कर दूं मैं इसको स्क्रीन, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग, हाँ अब देखिए ये हो गया मेन मेथड, ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इस क्लास में हम बनाएंगे, क्लास टेस्ट में हम बनाएंगे क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा छोटा वो कर देता हूं 20। ठीक, बोल, इस क्लास में हम क्लास टेस्ट में बनाएंगे क्लास, यहां ध्यान से फिर से देखिएगा, 2 चीजें थी, इंट रोल नंबर, ठीक, और void show स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो हाउ वी क्रिएट, अब पहले हमें इस्तेमाल करना है रोल नंबर का और इसके मेथड का, इस क्लास के क्या अब इस्तेमाल करना है। अब ध्यान रखिएगा, नाउ वी वांट टू यूज आवर क्लास, तो वी हैव टू क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट इन मेन मेथड। मेन में जहां भी मेन होगा वहां पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने 2 चीजें बना दी, हमें क्या क्या एक्सेस करना है, किसी क्लास को ही तो इस्तेमाल करना है हमें, तो उसके मेंबर को एक्सेस करना है, मतलब वेरिएबल को, और उसके मेथड को। हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते शो कर दें तो कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा, ये गलत है। या एक्स या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सिंपल एक्स लिख दें तो नहीं चलेगा। ठीक, ये दोनों गलत हैं, लेकिन हम अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा, ठीक करेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके पहले वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप जैसे इंट एक्स लिखते हैं, इंट एक्स लिखा आपने, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब नहीं, मिटा दूंगा बाद में। इंट एक्स मतलब क्या टाइप है आपके वेरिएबल का, इंटीजर नाम क्या है। ठीक, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब किसी क्लास का होता है। क्लास क्या है आपकी, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट उसका क्या है, stu1, या यहां पर हम योगेंद्र लिख सकते हैं, या शैनी लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद न्यू कीवर्ड, और उसके बाद फिर स्टूडेंट और कंस्ट्रक्टर। दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये इनिशियलाइज करता है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा ऑफ योर, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ योर क्लास, मतलब जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को नल कर देता है। ये अगर कंस्ट्रक्टर आपने दिया है, इसमें हम वैल्यू पास भी कर सकते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस अभी के लिए इतना है, इस तरह से समझिए, इस तरह से लिखा जाता है। वेयर स्टूडेंट और जो ब्रैकेट लगा दिया गया है क्लास के आगे, जो ब्रैकेट मेथड की तरह, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक, इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हर क्लास में होता है। तो ऑब्जेक्ट इस तरह बन गया हमारा stu, ये वही है इंट एक्स, किसका टाइप क्या है, स्टूडेंट टाइप है।
इसको हम हटा देते हैं अब। ठीक, आप समझ में आ गया होगा कि STU इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट विच इज अ रेफरेंस वेरिएबल। STU यहाँ पर मैं कमेंट अगर लिखना चाहूँ तो STU क्या क्या चीजें हैं, ये इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, ये सारी चीजें इसको कहा जाता है। STU इज ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, अब देखिए, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड्स का। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम बस यहाँ शो लिखा है, उसके आगे लिख देंगे STU1 डॉट शो। ठीक, और x की वैल्यू प्रिंट करानी है तो STU1 डॉट x। अब ये रन कराएंगे हम। सेव किस फाइल से करेंगे? ऑब्वियसली टेस्ट से करेंगे, जिसमें मेन मेथड होगा। वी विल सेव दिस फाइल एज टेस्ट डॉट जावा, और एग्जीक्यूट भी टेस्ट को ही कराएंगे। ऑटोमेटिकली ये फाइल आपकी उसमें आ जाएगी। ये दोनों फाइल एक ही फाइल में है, मतलब ये पूरा कोडिंग आपने एक नोटपैड फाइल में लिखा है, और उस नोटपैड फाइल का नाम क्या होगा? टेस्ट डॉट जावा। और रन कैसे कराएंगे? वैसे ही जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, फिर एक क्लास फाइल बन जाएगी अगर कोई एरर नहीं हुई। ट्राई टू मेक एवरीथिंग पब्लिक इन योर प्रोग्राम, एंड आफ्टर दैट whenever you execute this, तो आपका वो शो प्रिंट होगा। पहले तो शो में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और STU.x उसमें 0 आएगा। यहाँ पर इंटीजर रोल नंबर आपने दिया नहीं है, आप दे भी सकते हैं। चलो मैं दे देता हूँ, यहाँ पर इसको वैल्यू दे देते हैं। STU1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 10 रोल नंबर है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होके आ जाएगा? 10, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने 10 कर दी। और 0 क्यों प्रिंट हो रहा था? क्योंकि जब हम ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको इनिशियलाइज कर देगा 0 में। तो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ क्या, मैं अगर डायग्राम अच्छे से बन जाए इस बार तो मैं ट्राई करता हूँ। दिस इज ऐसा हुआ कुछ, जब आपने STU1 बनाया तो STU1 एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट था, मतलब ऑब्जेक्ट था या फिर रेफरेंस वेरिएबल, जो कि एक अलग मेमोरी एरिया में रहता है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, STU ऑब्जेक्ट का पूरा स्पेस आ गया। ये STU ऑब्जेक्ट का स्पेस है। क्यों इसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं? ये स्टैक है, स्टैक एरिया में रेफरेंस जाता है, और हीप एरिया में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट को एरिया दिया जाता है, मतलब उसी क्लास का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस, और ये रेफर करता है सिर्फ ऐसे। तो इट रेफर्स टू द area where that object has been created, and this is only a variable which is referring to that area. तो STU is अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि और इसके एग्जांपल्स और प्रोग्रामिंग। आप लोग आज का काम क्या है आप लोगों का, कि आप एक क्लास बनाइए, उस क्लास को एग्जीक्यूट कराइए, बस इतना काम है। एक क्लास बनाइए, उस क्लास को एग्जीक्यूट कराइए अपने नोटपैड में, और कोई भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मैं करता हूँ।